हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था दारुई की टीम कित्सुची और गारा की टीम के मदद से इस जगह की जंग वो जीत लेते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द intro. एपिसोड के शुरुआत में हमने इस एपिसोड पता नहीं कौन सा एपिसोड पर हमने पिछले किसी एक में देखा था जब कमांडो फोर्स की बाकी आधी टीम जिसमें कनकोरो है वो दुश्मन के ठिकाने की ओर जाते वक्त ये चारों उनका रास्ता रोक लेते हैं। तो हमारी कमांडो फोर्स संख्या में कम होने की वजह से वो यहाँ से कल्टी मार लेते हैं, यानी जान बचाकर भागते हैं। और क्या है, तुम जल्दी हमारी हालत के बारे में इंटेल डिवीजन को खबर दो। वो क्लाउड अपने सेंसरी जुत्सु से अपनी हालत की खबर इंटेल डिवीजन हेडक्वार्टर को भेजते ही एक संदेश हमारी कमांडो फोर्स की तरफ से आ रही है। कुछ ताकतवर रीएनिमेशन निंजास उनके पीछे हैं, इसीलिए उन्हें अपने मंजिल से पीछे हटना पड़ रहा है। अब दुश्मन उनके बहुत करीब आ चुकी है। 5वीं निंजा फोर्स मिफुने की टीम को वहां मदद के लिए भेजो। तो ये सेंसरी निंजास जानकारी को मिफुने तक पहुंचाते हैं और ये जानकारी मिलते ही वो कमांडो फोर्स की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। तभी यहाँ जंगल में ये चारों हाथ धोकर इनके पीछे पड़े हैं। कितनी अजीब बात है, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर पा रहा। अगर ये काम लॉर्ड ओरोचिमारू का है तो मुझे इसमें कामयाब होना पड़ेगा। वो और भी नजदीक हैं, हम उन्हें पकड़ने वाले हैं। चाहे ये काम आकात्सुकी का हो या ओरोचिमारू का, जिसने मुझे यहाँ वापस बुलाया है वो पछताएगा जरूर। नहीं तो सब लोग ये सोचेंगे कि मैं फिर से मरने का नाटक कर रही थी। जरा सोच कर देखो कितना शर्मनाक होगा। चुप कर बुढ़िया, तुम्हारे जबर जबर करने से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। अबे चुप तू कर संकी आदमी, माँ की आँख मेरी मर्जी मैं बोलूंगी। अगर मैं जिंदा होता, अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें दिखा देता समनिंग जुत्सु। उसके समनिंग जुत्सु से एक बड़ा सा सैलमेंडर आता है और वो अपने मुंह से एक जहरीली गैस छोड़ता है जिसमें ये सब आकर नीचे गिर जाते हैं। धत्तेरी, हमें अपनी ब्रीदिंग को रोक कर रखना होगा। अगर ये जहरीली गैस हमारे अंदर गई तो हम बच नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें खत्म करूंगा। हैंजो कनकोरो पर हमला करते ही मिफुने सही वक्त पर उसके हमले को रोक देते हैं। मतलब उनकी टीम सही वक्त पर यहाँ पहुँच चुकी है। तो कुछ निंजा जिनके अंदर जहरीली गैस चली गई है, कुछ समुराई उनको मेडिकल कैंप की तरफ ले जाते हैं। बाकी कनकोरो तो सही से ब्रीदिंग रोकने के कारण वो ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच तो हैंजो, तुमने मुझे पहचाना। फिलहाल मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तुम मिफुने हो, पर तुम यहाँ निंजाओं के साथ क्यों हो? तुम तो समुराई हो ना, तो क्या यहाँ निंजाओं की खिदमत करने लगे हो? तुम्हें अपने आप को समुराई नहीं कहना चाहिए। हम निंजाओं की खिदमत नहीं करते हैंजो, हम उनके साथ शांति के लिए है जो तुम्हारे समझ से परे है। अच्छा, शांति, वही पुरानी बकवास। मुझे आज भी वो दिन याद है हैंजो, हमारी पिछली लड़ाई के बाद तुमने बड़ी शर्मनाक तरीके से मुझे हराया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जिंदा छोड़ दिया। क्योंकि तुमने मुझे काफी इम्प्रेस किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। शायद मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर ये मैं तुम्हें सील करने के बाद कहूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं लेडी चियो, क्या आप सच में? मैं और कर भी क्या सकती हूँ बेटा, बुरा मत मानना। मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रही। इतना बुरा वक्त तो मैंने कभी नहीं देखे। अब एक ही रास्ता बचा है, तुम लोगों को हमें रोकना ही होगा। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आखिरकार लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि मिमारू बहुत बुरी तरह से समुराई को मारने लगता है, लेकिन इधर मिफुने हैंजो के ऊपर एक जबरदस्त वार करता है और इसी के साथ उसे सील करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ रहस्यमय टापू के अंदर नारुतो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके थक चुका है। लगता है थोड़ा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है नारुतो। एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है मिस्टर ऑक्टोपस। किस तरह की चीज? अरे वही, पहले मुझे लगा मैंने कहीं पर नाइन टेल चाकरा को महसूस किया, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो मेरे अंदर है ना। मेरी बात सुनो, तुम्हें बस वहम हुआ था। और वैसे भी यहाँ चाकरा कट ऑफ होता रहता है, मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह से। पर नाइन टेल फॉक्स सिर्फ तुम्हारे अंदर है, ज्यादा सोचो मत।
नारुतो के अलावा सिर्फ एक ही है जिसके पास नाइन टेल फॉक्स चाकरा है, और वो है गिनकाकू और गिनकाकू। इसका मतलब ओरोचिमारू के जुत्सु से वो दोनों लुच्चे जिंदा हो चुके हैं। फिर भी नारुतो के पास ताकत है, वो चाकरा को दूर और तेजी से महसूस कर सकता है। हम उसे ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते भी। तो बताओ क्या करे? क्या करे मतलब? क्या करे मतलब उसे यहाँ कैसे रोके रखे? हम उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते। वैसे बाथरूम कहाँ है? मुझे बहुत जोरों की लगी है। बाहर जाओ, बाईं तरफ दरवाजा होगा। गधा कहीं का! नारुतो भागने की कोशिश कर रहा है, उसका पीछा कर। तो नारुतो सचमुच भाग जाता है। वो इस कमरे से बाहर निकलते हैं, ये लोग देख लेते हैं। तो नारुतो झरना पार करके यहाँ से निकलता उससे पहले कुछ निंजा उनके सामने ही आ जाते हैं। वहीं रुक जाओ नारुतो। ये तो शिनो के डैड हैं, और ये इतने सारे गार्ड्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हो ना हो कुछ तो गलत हो रहा है। नारुतो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकता। तो जाओ उस कमरे के अंदर वापस। शिबी अंकल, ये तो बताओ कि आप यहाँ क्यों हो और मुझ पे नजर क्यों रखी जा रही है? बस बहुत हो गया, अंदर जाओ फौरन। आप मुझे बता क्यों नहीं देते बाहर क्या चल रहा है? मिस्टर आबुरामे, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप भी यहाँ हो। इरुका सेंसे, लेकिन हुआ क्या? इस टापू के अंदर हमारा भी एक मिशन है, और हाँ, वो मिशन खत्म होते ही हम तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। हमने सुना है कि इस जगह पर खतरा है। लेकिन मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बाहर बहुत से अजीबोगरीब जीव हैं, उन्हें ही कंफर्म करने हम आए हैं। मुझे नाइन टेल फॉक्स का चाकरा महसूस हुआ। मुझे बताइए क्या ये उससे जुड़ा है? तो इसका मतलब इसने गिनकाकू और गिनकाकू का चाकरा महसूस कर लिया, और वो भी इतनी दूर से। इसको बाहर भेजना खतरनाक होगा, इसे समझाने में कोई कसर मत छोड़ना इरुका। अच्छा वो बात है, दरअसल वो जीव किसी तरह से नाइन टेल चाकरा इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है नाइन टेल फॉक्स की तरह दूसरे जीव भी होंगे। हम तुम्हें बाहर ले जाकर तुम्हारे नाइन टेल फॉक्स को जगा नहीं सकते, इसीलिए हम चाहते हैं तुम अंदर रहो और सेफ रहो। तो क्या इसीलिए कैप्टन यामाटो वापस नहीं आए? बिल्कुल सही कहा तुमने नारुतो। उसका वुड स्टाइल टेल बीस्ट को काबू करने के लिए बेस्ट होता है, और मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात पता होगा। अब तुम सब कुछ जान गए ना, चलो वापस अंदर जाओ। इरुका सेंसे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर वो जीव बेकाबू हो गया तो मैं उसे काबू कर लूंगा, लेकिन पहले मुझे बाहर जाके चेक करने दो। नारुतो अपना सेज मूड एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है, तो ये दोनों अकिमिची उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर नारुतो उन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर झरने से बाहर निकलता है। तभी उसके हेडबैंड नीचे गिर जाता है, लेकिन वो और आगे बढ़ता है उससे पहले ये नारा कबीले का निंजा उसे शैडो पोजीशन जुत्सु से रोक देता है। पर नारुतो सेज मूड में होने की वजह से वो इस पूरे के पूरे युद्ध को महसूस कर लेता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे नहीं, उसने अपने सेज मूड से सब कुछ महसूस कर लिया। आखिर बाहर क्या चल रहा है इरुका सेंसे? जैसा तुमने महसूस किया, चौथा विश्व युद्ध, मादारा ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दी है। इरुका, ये तुम क्या कह रहे हो? सर, अभी से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। नारुतो बेवकूफ नहीं है, अभी से सब कुछ सच बताना होगा और समझाने की कोशिश करनी होगी। वहाँ मेरे दोस्त युद्ध में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, ये सब कुछ आप मुझसे क्यों छुपा रहे थे? क्योंकि ये युद्ध तुम्हें बचाने के लिए है। मादारा ने पूरी तैयारी करके रखी है। वो नाइन टेल और एट टेल को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसका वो अल्टीमेट जुत्सु तैयार हो जाएगा और ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम्हें और किलर बी को बचाने का मतलब भविष्य को बचाना और साथ में सबको बचाना भी। इस युद्ध में सब लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। नारुतो, तुम्हारी लड़ाई खुद से है, इस बात को तुम्हें समझना होगा। इरुका सेंसे की ये बातें सुनकर नारुतो को पेन की वो बातें याद आ जाती है। मजाक मत करो, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम असली शांति को पा सकते हैं। जब तक हम इस श्रापित दुनिया में जिंदा रहेंगे, अमन और शांति नामुमकिन है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। अगर शांति कहीं पर भी है तो मैं उसे हासिल कर लूंगा। मैं कभी हार नहीं मानता, ये तुम जानते हो। चाहे इस रास्ते में कितना भी दर्द हो, मैं कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि ऐसा ही है नारुतो। क्या सोचने में लगे हो नारुतो? सब कुछ ठीक है, वापस अंदर चलो। मैंने सोच लिया, मैं इस युद्ध को खत्म कर दूंगा। मैं इस पूरी फसाद की जड़ को उखाड़ दूंगा। बस भरोसा रखिए मुझ पर इरुका सेंसे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारे अंदर नाइन टेल फॉक्स है। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं नारुतो। सेंसे, वो आप ही थे जिसने मुझे पहले समझा था, पर अभी भी आप नाइन टेल के बारे में सोच रहे हो। एक बात बताइए, क्या आपको मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं?
बच्चों की तरह बर्ताव मत करो नारुतो। मेरे लिए तुम मेरे सबसे खास स्टूडेंट हो। दुश्मन का लीडर मादरा उचिहा तुम्हें टारगेट बना रहा है। मैं कैसे तुम्हें ऐसे खतरे में जाने दूं? और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम सबका बोझ अकेले उठाओ। लेकिन मैं अब पहले से अलग हूँ। मैं बहुत ताकतवर बन चुका हूँ सेंसे। और वो आप ही थे ना जिसने मुझे सबसे पहले हेडबैंड पहनाया था? इरुका सेंसे जमीन में उसके पड़े हुए हेडबैंड को उठाकर नारुतो को देते हैं। माफ करना मुझे नारुतो, पर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकता। इरुका सेंसे, क्या मैंने आपको अभी कहा नहीं कि अब मैं ताकतवर बन चुका हूँ? इस तरह से आप मुझे कभी नहीं रोक सकते। नारुतो नाइन टेल चाक्रा मूड में आकर उस शैडो पोजीशन को चुटकी में तोड़ देता है। नारुतो के इस रूप को देखकर सभी हैरान तो शिबियाबुरा में उसे अपने कीड़ों से रोकते हैं, लेकिन नारुतो के रफ्तार के आगे वो कुछ नहीं। ये क्या? नाइन टेल का चाकरा बहुत ताकतवर है। मेरे इन सेट का कोई फायदा नहीं हो रहा। तेबुई, आगे के सभी बैरियर कॉप्स को खबर करो, नारुतो उनके तरफ ही आ रहा है और बाकी हम उसका पीछा करते हैं। चलो। इरुका सेंसे के ऐसे बर्ताव की वजह से नारुतो को बहुत बुरा लगता है। तभी उसे उसके हेडबैंड के अंदर एक कागज मिलता है जिसमें इरुका सेंसे ने कुछ लिखा है, तो वो जाते जाते उसे पढ़ने लगता है। अब ये क्या है? कुछ लिखा है इसमें। नारुतो, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कि मैं तुम्हें रोकने में नाकामयाब रहा। मैं जानता था तुम कभी मेरी बात नहीं सुनोगे और भाग जाओगे। जब से लेडी होकागे ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें समझाऊं, मैंने ये लेटर तब से लिख कर रखा था इसी मकसद के लिए। कुछ है जो तुम्हें सुनना है और वो है कि मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। प्लीज नारुतो, जिंदा लौट कर आना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर माफ करना मुझे, मैं तुमसे बड़ा होने के बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमजोर हूँ हमेशा से। तभी यहाँ पर किलर भी झरने से बाहर निकलता है। तो बच्चा भाग निकला, हाँ? गधा कहीं का। मिस्टर किलर भी, यही नाम है ना आपका? मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन मैंने इसे कहीं देखा है। प्लीज नारुतो की रक्षा कीजिए, मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो जाए। अगर तुम ये नहीं भी कहते तो भी मैं करता, सो डोंट वरी। जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नारुतो जब इस टापू के आखिरी हिस्से में पहुंच जाता है तो उसे पता नहीं होता है कि यहाँ बहुत सारे बैरियर्स हैं और ये लोग नारुतो को देखकर बैरियर्स को और भी मजबूत बना देते हैं। तभी किलर भी अपने एट टेल चाक्रा मूड में आकर एक टेल बीस्ट बॉम्ब छोड़ता है जिससे वो बैरियर थोड़ा क्रैक हो जाता है और ये देखकर नारुतो हैरान। नारुतो, हम दोनों को एक साथ बैरियर तोड़ना होगा। मैं बैरियर में छेद करता हूँ, तुम टेल बीस्ट बॉम्ब को अंदर घुसा के बैरियर तोड़ो। समझ गए ना? नाउ लेट्स डू इट। जैसा तुम कहो मिस्टर ऑक्टोपस। और वो दोनों वही करते हैं। नारुतो और किलर भी एक एक करके सारे के सारे मजबूत बैरियर्स को तोड़ के रख देते हैं और ये लोग बस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। वो दोनों इस टापू के अंदर से फाइनली बाहर चले जाते हैं और उन दोनों के भागने की खबर इंटेल डिवीजन तक पहुंचती है। वो दोनों भाग निकले, इसका मतलब होकागे तुम्हारे भेजे गए वो टीम कुछ नहीं कर पाई। अब हमें ही कुछ करना होगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।